आज हम बीए द्वितीय वर्ष में भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत जानते हैं। हम बीए प्रथम वर्ष में प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता, संस्कृति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हमारे बीए द्वितीय वर्ष में टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक। अब इसके बारे में हम किसी भी वस्तु के बारे में जानने से पहले हम उसके स्रोत जानते हैं, कौन कौन से स्रोत है इसको जानने के। तो इतिहास के बीच मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं इसमें अरबी और फारसी साहित्य। अरबी फारसी साहित्य के तहत सर्वप्रथम देखेंगे हम चचनामा या चाचनामा। चाचनामा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें अरबों की 712 ईस्वी में सिंध विजय की जानकारी मिलती है। 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर थे, उनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम नामक अरब आक्रमणकारी ने आक्रमण किया। और दाहिर है वो चच या चाच का पुत्र था, इसलिए इसको चाचनामा कहा जाता है। इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी ने किया। अब डॉक्टर दाऊद पोता ने उसे संपादित करने का प्रयास किया है। तारीख सिंध। तारीख सिंध या तारीख मासूमी, इस पुस्तक की रचना बहुत बाद में हुई। इस पुस्तक में अरबों की विजय से लेकर मुगल सम्राट अकबर तक के शासनकाल तक के सिंध के साहित्य का इतिहास का वर्णन है। खजाइनुल फुतूह है। खजाइनुल फुतूह का अर्थ होता है जीत के खजाने। ये किताब अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। इसमें जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद तुगलक तक के दिल्ली के शासकों का वर्णन मिलता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जितने भी इतिहासकार हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उनमें सर्व प्रमुख स्थान है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामीन-उद-दीन खुसरो था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली, वर्तमान में जिला एटा में हुआ। सुल्तान बलबन के समय उसने अपने जीवन का आरंभ किया। सुल्तान केकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, इस प्रकार कुछ 6 सुल्तानों के शासनकाल में इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। वे ऐसे प्रथम भारतीय लेखक थे जिन्होंने अपने लेखन में हिंदी के शब्दों और मुहावरों का पर्याप्त रूप से प्रयोग किया। खुसरो एक जाने माने लेखक थे जो 1290 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। क्योंकि ये निरंतर दरबार में रहे, 6 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, इसलिए इन्होंने अपना आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। अमीर खुसरो ने यह भी बताया कि शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ है। अमीर खुसरो ने तत्कालीन भारतीय के समाज, संस्कृति, लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज इत्यादि का भी विस्तृत उल्लेख किया है। किरानुद्दीन सादैन 1289 ईस्वी में लिखा गया। ये भी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। इस किताब में बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और उसके बेटे केकूबाद की भेंट का और समझौते का वर्णन है। मिफ्ताहुल फुतूह है, ये 1291 ईस्वी में लिखा गया। मिफ्ताहुल फुतूह है जीत के लिए कुंजी, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई। इसमें जलालुद्दीन खिलजी की जीत की प्रशंसा की गई है। इसमें मलिक छज्जू द्वारा किए गए विद्रोह का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में जलालुद्दीन के विजय बयानों का भी वर्णन है। ये ग्रंथ भी पद्य में लिखा गया है। आशिका या देवल रानी खिज्र खां 1316 ईस्वी में, इसमें अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां और गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल रानी के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। नूह सिफर 1318 ईस्वी में लिखा गया। इस मसनवी में भारत और उसकी संस्कृति की खुसरो ने अपनी धारणाओं के बारे में लिखा है। इस ग्रंथ में उसने हिंदुस्तान की 2 कारणों से प्रशंसा की है। हिंदुस्तान अमीर खुसरो की जन्मभूमि है और हिंदुस्तान स्वर्ग में के बगीचे के समान, अर्थात उस समय का हिंदुस्तान बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे प्राकृतिक दृश्य थे और स्वयं अमीर खुसरो ने उसकी बहुत ही बुरी प्रशंसा की है। यह ग्रंथ मुबारक शाह खिलजी के समय की घटनाओं की जानकारी प्रदान करता है। तुगलकनामा
1320 ईस्वी में लिखा गया। इसमें खुसरो ने तुगलक वंश के शासन का इतिहास लिखा है। इस किताब में गयासुद्दीन तुगलक की खुसरो खां पे जीत का उल्लेख है। गयासुद्दीन तुगलक से पहले खुसरो नाम का एक धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमान था, जो 6 महीने तक मुबारक शाह खिलजी को अपदस्थ करके दिल्ली की राजगद्दी पे विराजमान हुआ था। अमीर खुसरो के अन्य ग्रंथ मजनू लैला, शिरीन खुसरो, हस्र बिहिश्त, तारीख़ दिल्ली, मतला उल अलवर, अफजल व आकियात, एजाज खुसरवी, इसमें राजकीय पत्रों का उल्लेख मिलता है। तारीख़ यामिनी, तारीख़ यामिनी या किताबुल यामिनी की रचना अब्बू नासिर बिन मोहम्मद अल जब्बार अल उतबी, शॉर्ट में इसको उतबी भी कहा जाता है। ये पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। उतबी का संबंध फारस के उतब परिवार से था, जो महमूद गजनवी की सेवा में था। इस कारण उतबी को महमूद गजनवी और उसके कार्यकलापों की व्यक्तिगत जानकारी थी। इस पुस्तक से सुबुतगीन और महमूद गजनवी से के 1020 ईस्वी तक के इतिहास का पता चलता है। इस पुस्तक में हमें तिथियों की सही जानकारी मिलती है, परंतु महमूद गजनवी पर ये एक महान पुस्तक है। तारीख़ मसूदी, ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इसके लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी है। बेहाकी महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद का एक कर्मचारी था। इसमें 1059 ईस्वी तक के गजनी के राजवंश का इतिहास और उसके चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। तहकीकात हिंद या तारीख़ हिंद, ये फारसी भाषा में लिखा गया। मूल रूप से ये अरबी भाषा में लिखा गया था अल-बरूनी ने, बाद में इसको फारसी में लिखा गया। हिंदी अनुवाद इसका रजनीकांत शर्मा ने किया। विषय इसका भारतीय समाज एवं संस्कृति। अल-बरूनी 973 ईस्वी से 1048 फारसी और अरबी भाषा के एक विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ, विचारक थे, जिसे चिकित्सा, तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, धर्मशास्त्र की भी अच्छी जानकारी थी। गजनी के महमूद, जिसने भारत पे कई आक्रमण किए, के अभियानों में वो सुल्तान के साथ था। गजनी के महमूद ने 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक कुल 17 आक्रमण किए भारत पे। उस दौरान ये उनके लगभग साथ थे। अपने भारत प्रवास के दौरान इन्होंने संस्कृत सीखी, हिंदू धर्म दर्शन का अध्ययन भी किया, भारत के प्रमुख शहरों का इन्होंने वर्णन किया। बनारस में रह के उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। किताबुल हिंद या किताब हिंद में भारतीय जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, मुद्रा प्रणाली, मापतोल, भारतीय समाज, रीति रिवाज, त्यौहार, उत्सव, खान पान, वेशभूषा, वर्ण व्यवस्था, वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण, शास्त्र, धर्म आदि के बारे में जानकारी में प्राप्त हुई है। ताजुल माशिर, इस पुस्तक के लेखक हसन निजामी हैं, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। यह पुस्तक दिल्ली में सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इस पुस्तक में 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध से लेकर 1228 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये समकालीन रचना अरबी और फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई है। तबकात नासिरी, तबकात नासिरी 1260 ईस्वी में मिन्हाजुल सिराज जुजानी द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई। इसको इल्तुतमिश का राजकीय संरक्षण प्राप्त था। तबकात नासिरी में पैगंबर मोहम्मद से लेकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद के समय तक अर्थात 1260 ईस्वी तक के इतिहास का वर्णन है। इसने गौरी राजवंश या गौरी सिलसिला भी लिखी। तबकात में कुल 23 अध्याय है और उन 23 अध्याय में अलग अलग जानकारी दी गई है, जैसे कि खंड नंबर 11 में सुबुतगीन से खुसरो मलिक तक की जानकारी, खंड नंबर 17 में गौरी राजवंश का 1215 में उदय और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही उसका अंत, गौरी सुल्तान शैफुद्दीन सूरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक का इतिहास, ऐबक का इतिहास 1226 ईस्वी में, इल्तुतमिश और इतिहास, खंड 22 में 1227 से लेकर सल्तनत के भीतर दरबारियों, जनरलों, प्रांतीय गवर्नरों की जीवनी इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। खंड 23 में हमें चंगेज़ खान के विषय में विस्तृत जानकारी और 1259 ईस्वी तक उसके उत्तराधिकारियों द्वारा मुस्लिम पे किए गए आक्रमणों की जानकारी भी हमको प्राप्त होती है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, वैसे कुल 3 तारीख़ फ़िरोज़ शाही है और तीनों के लेखक भी अलग अलग है। प्रथम तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई है। इसमें फ़िरोज़ शाह तुगलक की उपलब्धियों का वर्णन है। द्वितीय तारीख़ फ़िरोज़ शाही 1357 ईस्वी में जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही को लिखा। बर्नी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक का समकालीन था। इस किताब में बर्नी ने बलबन के शासनकाल से लेकर
फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक के इतिहास का वर्णन किया है। तारीख फिरोज शाही 1398 ईस्वी में। इसकी रचना शम्स सिराज अफीक ने की। अफीक की ये पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन है। अफीक ने इसे तैमूर के आक्रमण के कुछ समय बाद लिखा। फारसी भाषा में लिखी इस पुस्तक में फिरोज शाह के शासनकाल की सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है। फुतुहात फिरोज शाही मध्यकाल में जितने भी मुगल सल्तनत काल में और मध्यकाल में जितने भी सुल्तान और बादशाह हुए हैं, उनमें से केवल 2 ने अपनी स्वयं जीवनी लिखी। जैसे फुतुहात फिरोज शाही, ये स्वयं फिरोज शाह ने लिखी है। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। इस पुस्तक को लिखने का फिरोज शाह का मुख्य उद्देश्य स्वयं को एक आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध करना था। तारीख मुबारक शाही, इसके लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। इसे सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मुबारक शाह का आश्रय प्राप्त था। यह ग्रंथ मुबारक शाह को समर्पित है। याहिया बिन अहमद ने इस किताब का आरंभ मोहम्मद गोरी के आक्रमण से शुरू करके सैयद वंश के तीसरे शासक मोहम्मद शाह तक का इतिहास लिखा है। ये ग्रंथ सैयद वंश के इतिहास का एकमात्र समकालीन स्रोत है। फुतुहुल सलातीन, ये किताब ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी ने लिखा, जो मोहम्मद तुगलक का समकालीन था। जब तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन तक दौलताबाद में स्थानांतरित की, तब इसामी उनके साथ था। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमनसा ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया और जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले गए थे, उसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी फुतुहुल सलातीन से ही मिलती है। रिहल्ला, रिहल्ला का अर्थ होता है यात्रा। ये इब्न बतूता द्वारा लिखा गया है। इसमें इब्न बतूता की यात्राओं का वर्णन है। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान की घटनाओं, प्रशासन, मेलों, त्योहारों, बाजारों, भोजन, भारतीय कपड़े, शहर के जीवन, अदालत, अर्थव्यवस्था, समाज, जलवायु आदि का वर्णन किया है। उसने अपने यहाँ ये काम अफ्रीका में रहते हुए भी किया। उसे भारतीय किसी भी शासक का कोई प्रलोभन या भय नहीं था, इसलिए उनके लेखक को भारतीय इतिहास का एक प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। अब इब्न बतूता है, मूल रूप से अफ्रीका के मोरक्को देश का रहने वाला था। भारत में कुल 14 वर्षों तक रहा। इसने मोहम्मद शाह तुगलक के शासन के 10 वर्ष तक दिल्ली में काजी का पद भी ग्रहण किया। इब्न बतूता यहाँ से चीन की यात्रा पर भेजने का निश्चय किया था मोहम्मद तुगलक ने। इब्न बतूता चीन नहीं पहुँच सका क्योंकि उसके जहाज़ रास्ते में ही टूट गए थे और वापस भारत आ गया था। तुजु के बाबरी या बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबर की तुजु के बाबरी है वो किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा, अरबी भाषा, हिंदुस्तानी या तुर्की? तो तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये किताब का फारसी में अनुवाद किया गया मुगल काल के दौरान। तुजु के बाबरी की प्रशंसा कई इतिहासकारों ने की है। कुछ ने इसे भारत के वास्तविक इतिहास का एकमात्र स्रोत माना है। इस किताब में न सिर्फ बाबर के जीवन की घटनाओं के विषय के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उसके चरित्र, व्यक्तित्व, ज्ञान, क्षमता, कमजोरी के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसने दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम खान लोधी, राणा संग्राम सिंह इत्यादि के चरित्र, व्यक्तित्व और उनके कार्यों के बारे में लिखा है। तारीख रशीदी, इस किताब को बाबर के चचेरे भाई मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलात ने फारसी भाषा में लिखा। मिर्ज़ा हैदर ने बाबर और हुमायूं की जीवन की घटनाओं का अपने आंखों से देखा था और आंखों देखा वर्णन किया है। हुमायूं के साथ शेर शाह सूरी के खिलाफ कन्नौज के युद्ध का भी वर्णन किया है। हुमायूं नामा, फारसी भाषा में इस किताब को गुलबुद्दीन बेगम, जो बाबर की पुत्री और हुमायूं की सौतेली बहन थी, उन्होंने लिखा। इस किताब को उसने अकबर के शासनकाल में उसके निर्देशों पर लिखा। तारीख शेरशाही, फारसी भाषा में इस किताब को अब्बास खान शरवानी ने अकबर के निर्देशों पर लिखा। इस किताब का केवल कुछ ही भाग उपलब्ध है। इस किताब को उसने शेर शाह की मौत के 40 वर्ष बाद लिखा और उसने खुद को शेर शाह के परिवार से संबंधित बताया। उसने हर घटना की जानकारी के स्रोत सामग्री का वर्णन किया है। सूर्य इस किताब की प्रामाणिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता, इसलिए तारीख शेर शाही या तोहफ़ा अकबर शाही को एक प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री माना जाता है। मुंतखब उल तारिक, इस किताब को अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, जो अकबर के शासनकाल के दौरान अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। धीरे धीरे प्रारंभ में ये सेकुलर थे, धीरे धीरे इनमें कट्टरपन बढ़ता गया।
और धीरे धीरे कट्टरपंथी सुन्नियों के समूह के समर्थक बन गए। इससे अकबर नाराज हो गया। उसने दरबार में रहकर विभिन्न ऐतिहासिक लेखों का फारसी में अनुवाद किया। तुजू के जहांगीरी सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। इस संस्करण में जहांगीर ने अपने गद्दी पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया। उसके बाद उसने ये काम अपने मीर बख्शी मुतामिद खां को दिया। मुतामिद खां ने इसे जहांगीर शासनकाल के 19वें वर्ष तक ही लिख पाया। इसमें जहांगीर के अपने बड़े बेटे खुसरो की विद्रोह के बारे में भी लिखा है। इकबाल नामा को मुतामिद खां द्वारा लिखा गया। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में मुतामिद खां ने अमीर तैमूर के इतिहास से लेकर बाबर और हुमायूं तक का, दूसरे में उसने अकबर का और तीसरे में जहांगीर के शासनकाल का वर्णन किया है। शाहजहाँनामा, इस किताब को मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, जिसे इनायत खां के नाम से भी जाना जाता है। आलमगीर नामा, इसके लेखक मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम है। इस किताब में उसने आलमगीर औरंगजेब के शासन के 10 वर्षों के इतिहास का वर्णन है। इस प्रकार मध्यकालीन और सल्तनतकालीन इतिहास को जानने के ये अरबी और फारसी भाषा के ये प्रमुख स्रोत हैं।